लिप्टस को कानूनी तौर से क्या कर दिया गया, बाध्य, मैंने उसको नहीं लगा सकते, रोक लगा दिया, उस पेड़ को नहीं लगा सकते, उसमें पानी बहुत ज़्यादा खींचता है। अरे इसको नहीं, ऊपर से पढ़िए, उसको मिलाइए, यहाँ पे चित्र देख लिए, बीचा में आप ठोस नहीं दीजिए दूसरा चीज़। अब बहुत लोग बोल रहे थे JMM की सरकार आएगी बढ़ा, देखो यहाँ हो गया बिजली बिल में बढ़ोतरी 6.65 प्रति यूनिट से हो गया 9 पॉइंट कुछ रुपए आ गया। बिजली बिल में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तेल की कीमत में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है, सब में कीमत में बढ़ोतरी होगा। और उधर से खाली मैया सम्मान योजना, अब 1760 2000, अब डिवाइड कर लीजिए 8 से, कितना पेड़ काटेगा। वन्य समाज और क्या, उपनिवेशवाद, इसको हम लोग देखते हैं। ये हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा। देखिए, अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानने जो जंगल की है। यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, वन्य समाज और क्या, उपनिवेशवाद। माने उपनिवेशवाद मतलब क्या हो गया, जब क्या था, गुलाम था, जब क्या था, किसी दूसरा देश जब क्या होता है, किसी अन्य देश के अधीन हो तो उसको क्या कहेंगे, उपनिवेशक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेशक। और उसके विचारों को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उनके विचारों को क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद, ठीक है। जैसे कोई बोलता है ना रूढ़िवाद, तो रूढ़ी धारणा रखने वाले को क्या कहा जाता है, रूढ़िवाद, ठीक है। समाजवाद, तो समाज के क्या बोलते हैं, विशेष जानकारी मैंने समाज के बारे में कुछ बोलने के लिए, उसको समाजवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्यार है जिसको, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। वैसे ही उपनिवेशवाद, जो गुलाम बनाया उस सब। तो वन्य समाज और क्या, तो जंगल के बारे में हम लोग देखेंगे, खास करके इसमें जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जंगल के बारे में। तो अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें। आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो कौन कौन से जंगल की हैं, पता चलेगा ही। इस किताब का कागज़, किताब का जो कागज़ है वो कहाँ से, जंगल से। मेज, कुर्सियाँ, मेज में टेबल, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंग जाते हैं। मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रेपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, सब कहाँ से है। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इन सबको भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और हाँ, बांस जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो तो जंगलों से ही आती है। जितना चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे देखें वो सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है, जलावन की लकड़ी है, घास है, कच्चा कोयला, पैकिंग के में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, फल फूल है, पशु है, पक्षी है, सब चीज़ का जो घास वगैरह जो खाती है वो सब कहाँ पे है, सब जंगल। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कितना मिल जाएगा, लगभग 500 टुकड़ियाँ मिल जाएगी। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। ये विविधता जो है आज तेजी से लुप्त होती जा रही है। आज क्या है, अभी के जंगलों में बस 5 मैंने एक जंगल में देखें 3-4 प्रकार का पेड़ रहेगा, उसमें खास एक ही प्रकार का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। जैसे इधर खास करके कौन रहता है, जलेबिया वाला। लिप्टस को कानूनी तौर से क्या कर दिया गया, बाध्य, मैंने उसको नहीं लगा सकते, रोक लगा दिया, उस पेड़ को नहीं लगा सकते, उसमें पानी बहुत ज़्यादा खींचता है, समझे। तो ऐसे विविधता धीरे धीरे क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, यानी यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में, मैंने औद्योगिकीकरण के दौर में मतलब आज के मैंने फैक्ट्री क्या हुआ इसके दौर में है ना, सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया।
1700 से लेकर 1995, मतलब लगभग 300 साल में, 295 साल में, कितने साल में, 295 साल में 129 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया जंगल को। किस किस चीज़ के लिए, ईंधन के लिए, या तो वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए भी जंगलों को साफ कर दिया गया। पेड़ पौधा, समझे कि नहीं, आप लोगों का भी घर वगैरह बनता है तो वहाँ पे एक दो पेड़ तो कटाना ही कटाना है। वनों का विनाश क्यों, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश किसको कहते हैं, वनों के लुप्त होने को क्या कहा जाता है, वन विनाश। ठीक है, वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों को क्या करें, गौर करें। जमीन की बेहतरी, किसकी बेहतरी, जमीन। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। औपनिवेशिक काल में खेती में क्या आया, तेजी से फैलाव। ये क्या देख रहे हैं आप, जानवर है ना, कौन सा जानवर है नहीं जानवर है गेंडा, देखे आप। वेन व द वैलीज कर फुल, है ना, यहाँ पे लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तरी अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बिसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बेसिनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बिसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई, है ना। बिसनों, ये बिसन है, इसका नाम क्या है, इसका बाद में बहुत हत्या हुआ। वाह है, ऐसा नहीं दिखता है, इसमें ज़्यादा क्लीन दिखता है, कोई भी चित्र इसमें ज़्यादा क्लीन दिखता। किताब में कैसा दिख रहा है, वैसे ही है, मतलब थोड़ा सा कम स्पष्ट दिख रहा है। इसको छोटा कर दिया जाए तो उसी तरह से हो जाएगा। चलिए देखिए, इसकी कई वजह थी इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। अरे इसको नहीं, ऊपर से पढ़िए, उसको मिलाइए। यहाँ पे चित्र देख लिए, बीच में आप ठोस नहीं दीजिए। दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं क्या, कि वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से क्या हुआ, फैलाव आया। फैलाव क्यों आया, इसके बारे में, ये चित्र के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, उसके बारे में भी जिक्र होगा आगे। इसकी कई वजह थी। पहले, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, पटसन बुझता है, कुदरुम, कुदरुम बुझते कि नहीं बुझते, है ना, कुदरुम। आई दोनों में कौन नहीं बुझ पाया, क्या नहीं बुझ पाया, दो को शब्द बोलने के बावजूद भी नहीं बुझ पाया, क्या हाथ नहीं उठाया, बता तुम कौन सा, कोई एग्जाम्पल दीजिए जो हम लोग देखे होंगे उस चीज को, उससे बना हुआ कोई चीज आप बताइए। आर्यन बाबू, लाल रहता फूल निकला नहीं, उससे कुछ बना हुआ चीज बताइए, कोई वस्तु बना हुआ हो उससे। तो कुछ है, चर्चा सब चर्चा कर रही हो, कुछ है जो बता सकते हैं? रस्सी बनता है, और क्या बनता है, चटनी। अच्छा, वो कुदरमा की चटनी बनाता है ना, रस्सी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, बोरा बनता है, क्या बनता है, बोरा नहीं, जूट वाला बोरा जो कहते हैं। थैला उसका बहुत मस्त रहता है, थैला अच्छा लगेगा आपको, है मतलब थैला नहीं, नॉर्मली कितना अच्छा रहता है। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था।
है ना। उन लोगों को लगता था, क्या लगता था, अरे यार इसको साफ करना, जंगल वंगल साइड कर, इसमें खेती किया जाएगा, टैक्स लेंगे, आराम से लेके जाएंगे इंग्लैंड। ये भारतवासियों के कीड़ा मकोड़ा ऐसा कुछ लोग कुचल खत्म कर सब, ठीक है। अंग्रेज लोग ऐसे कर रहा था, ठीक है। और अभी भी उसी तरह से हिसाब है, देखते हैं सब जो नेता उता करता है वैसे कुचला जा रहा है नागरिक। अरे कोई सबको कुछ नहीं चाहिए, जब हटान साइड करो। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के व्यापार पर खेती करके क्या करना चाहिए, आराम से राजस्व लीजिए। राजस्व मैंने क्या हो गया, कर, टैक्स, लगान, समझे कि नहीं। और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई, है ना। कितना, 67 लाख हेक्टेयर की क्या हुई, बढ़त हुई। देखिए अब बहुत लोग बोल रहे थे है ना जेएमएम की सरकार आएगी बढ़ा, देखो यहाँ हो गया बिजली बिल में बढ़ोतरी 6.65 प्रति यूनिट से हो गया 9 पॉइंट कुछ रुपए आ गया। बिजली बिल में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तेल की कीमत में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। सब में कीमत में बढ़ोतरी होगा। और उधर से खाली मैया सम्मान योजना, इधर आपको अपना घर आज देगा क्या, इधर से बढ़ोतरी करके उधर से खींचेगा, इधर से देगा, बस हो गया। तेल आप खरीदते कि नहीं खरीदते है, क्या बंद हो गया, क्या बोला बंद हो गया, क्या आएगा, पैसा आएगा उसका, ऐसा नहीं है। अरे अभी देगा, टेंशन नहीं लो, उतना इतना जल्दी बंद नहीं हो जाएगा, बंद होगा है। खेती के विस्तार को देखिए यहाँ पे, तो 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। 67 लाख हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या होता है इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ, और नहीं समझ में आता जाके इकोनॉमिक्स पढ़ो, और नहीं सब चीज़ वो एक ही दिन पढ़ाना ही है, तो फिर पढ़ाते क्या है, पहले पिछला क्लास मानते या नहीं मानते। अरे जैसे होता है कि वो पीछे बता नहीं दिए। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। अब पटरी पर स्लीपर, ये जानते हैं पटरी पर स्लीपर, इस बात को कितने लोग जानते हैं। इस शब्द स्लीपर मैंने समझ पाया, स्लीपर मतलब है उसमें रेलगाड़ी चलता है। पटरी पर तो रेलगाड़ी नहीं चलेगा तो घर में कहाँ भैंस गाड़ी चलवाएंगे उसे। अरे पटरी में रेले ना गाड़ी चलेगा जी। देखो ये ऐसे पटरी रहता है, बीच में अभी देखे होंगे पोल दिया हो रहा था, पोल देखे। बहुत लोग इसमें से कितने लोग ट्रेन का पटरी देख भी नहीं किया, क्या नहीं देखे, हाथ उड़ा। कौन नहीं देखे, होते हैं ऐसे बहुत लोग, सब देखे। वाह, पहली बार हुआ हमको लगता है, पहली बार ऐसे कोई क्लास में, ऐसा नहीं कि सब लोग, कोई हाथ उड़ा रहे, सर हम आज तक ट्रेन में नहीं देखे और न पटरी देखे, ठीक है। लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर, कीप साइलेंस। तो इस तरह से क्या है, पटरी है कि नहीं। अब इसमें जो बीच में था पोल दिया हो रहा था, अभी पहले जो है ना पेड़ लगा दिया जाता था, क्या लगा दिया जाता था, काटा पेड़ लगा दिया, पेड़ मजबूत पेड़ लगा देता था, क्या लगा, तो ऐसे स्लीपर उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्लीपर। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत माने ओक का पेड़, जो बलूत का पेड़ के जंगल लुप्त होने लगे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल के पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी, है ना। 1 मील दैट मीन्स क्या,
1.8 किलोमीटर। 1 मील मतलब कितना? 1.8। समुद्र में कितना हो जाता है? 1.6। तो 1.8 किलोमीटर दूरी तक जो है ना, क्या बोला जाता है उसको? मैंने यानी कि लगभग 2 किलोमीटर, लगभग कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में लगभग 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती थी। कितना स्लीपर की आवश्यकता होती थी? 1760 से लेकर कितना? 2000। मैंने उसी के बीच में कहीं पे 1800 लग गया, कहीं पर 1850, कहीं 1900, 1950, कहीं पर 1750। बात समझे कि नहीं? तो 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की क्या थी? 1750 नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आवश्यकता थी। मैंने आप उतना समझिए, उतना स्लीपर लगाने के लिए एक पेड़ में कितना? बहुत लंबा होगा तो फिर 7-8 को निकल जाएगा। आप 1760 2000 आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, कितना पेड़ काटेगा 2 किलोमीटर बनाने के लिए। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी में, 25,500 किलोमीटर लंबी तक क्या फैली? रेल लाइन। अब इसमें सारे में क्या लगाया गया होगा? स्लीपर। आप समझिए, 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 चल गया। 1946 में कितना चल गया? 7,65,000 किलोमीटर तक बनी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। हर एक साल 35,000 पेड़ काट रहा था, सिर्फ अकेले कहाँ पे? मद्रास में। कितना? हर एक साल कितना पेड़? 35,000। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से क्या हो गए? गायब होने लगे, है ना। ये देखिए, रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतिर सहेजता हुआ हाथी। लग रहा पॉल उठा लकड़ी है। ये देखो लड़की सॉरी लकड़ी। अब क्या है? बगान। अब क्या आता है? बगान, है ना। कितना बड़ा पॉइंट है बगान? इतना ही है। तो बगान को खत्म कर देते। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बगान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। बगान बने क्या होता है? कंचे को फूल का गार्डन उसको बोलते हैं, बगीचा, उसको बगान कहते हैं। क्या बगान में कोई भी चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फार्म हाउस। फार्म देखे, जैसे पोल्ट्री फार्म, मैंने खाली यहाँ पर मुर्गियाँ रहता है पोल्ट्री फार्म। वैसे क्या खेती वगैरह जहाँ पे होता है तो एक फार्म होता है। चाय का खाली एक ही जैसे लगा तो उसको हम लोग बगान कहेंगे, फार्म कहेंगे। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ को क्या करना पड़ा? साफ कदम। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बड़ा बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। देखो चाय पी रहे, चाय है ना, प्लेजर ब्रांड चाय, है ना। ये देखिए, ये टॉपिक है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। इसको हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।